हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड डूइंग स्टडी। तो हम अब अपना शुरू करेंगे क्लास 8 का विज्ञान। ठीक है, तो हम एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, पढ़ेंगे और इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बुक में दिए हुए हैं उसको हाईलाइट करते जाएंगे और साथ में उसको क्या करेंगे, नोट करते हुए जाएंगे। तो कुछ चीज़ें मैं बुक से पढ़ाऊंगी और कुछ चीज़ें क्या किया है कि मैंने जो कॉपी पे नोट किया है वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहले चैप्टर। तो हमारा पहला चैप्टर है क्या, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो सबसे पहले क्या समझना हमको जरूरी है कि ये फसल क्या होता है। ठीक है, तो फसल किसे कहते हैं, तो जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, फसल। मतलब कि एक ही किस्म, एक ही प्रकार के पौधे, ठीक है, किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि भारत एक विशाल देश है और यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति एवं क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारा भारत क्या है, एक विशाल देश है। और यहाँ जैसे कि जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको जलवायु कैसे मिलेगी, बहुत शीत ऋतु, बहुत ज़्यादा ठंडी मिलेगी। जबकि आप तमिलनाडु और केरला की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऋतुएं कैसे मिलेंगी, गर्म मिलेंगी। और तो इस तरीके से हमारे भारत में अलग अलग क्षेत्र पे जाने पर अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, ताप मिलते हैं। ठीक है, आर्द्रता उनकी अलग होती है, वर्षा अलग अलग प्रकार के होते हैं। कई किसी क्षेत्र में आपको ठंडे के दिन में बरसात मिलेगी तो किसी में जून, अप्रैल, अगस्त में होते हुए नजर आएगी। तो यही कह रहा क्या था, भारत के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसल उगाई जाती है। तो जैसे जैसा वहाँ की जलवायु होती है, जैसे जैसे वहाँ के मौसम होते हैं, उसी अनुसार से उस जगह पर क्या किया जाता है, फसल को उगाया जाता है। इन विविधताओं के बावजूद हमारे भारत में बहुत सारे क्या है, विविधता पाई जाती है। तो इन विविधता के बावजूद भी मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, तो हम इन सारी चीजों को इसमें पढ़ेंगे। तो फसल को मोटे तौर पे दो भागों में बांटा गया है कि खरीफ फसल और रबी फसल। तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे, खरीफ फसल किसको कहेंगे, रबी फसल किसको कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये सारी दिया हुआ है कि ग्रीष्मावश में पहेली और बुझो अपने चाचा के घर गए हुए, मतलब कि ग्रीष्म ऋतु में कहाँ गए हैं, पहेली और बुझो अपने चाचा के घर। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसा कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। तो उन्होंने क्या किया कि जब अपने चाचा के खेत में गए तो वो लोगों ने देखा कि हमारे चाचा के खेत में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें जो खुरपी, दराती और बेलचा दिया गया है, ये सब किस में यूज किया जाता है, तो खेती में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये बूझो है, बोल रहा है क्या कि मैं जानना चाहता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो ये जानना चाहता है कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि खुरपी, तो खुरपी तो आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी को कोड़ने के लिए यूज किया जाता है। हल, कभी दराती, ये सारी चीज़ें क्या होती है, खेती के रूप में यूज की जाती है। इस सारी चीज़ें के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा था कि क्या, कि सभी सजीवों को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। और जो हरे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन क्या कर लेते हैं, स्वयं बना लेते हैं। तो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। आपको याद होगा, तो हम लोगों को याद है कि क्लास 7 में हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि सभी हरे पादप क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। फिर यहाँ पे है कि मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं। तो मनुष्य हो गए और जितने भी जीव जंतु है वो क्या करते हैं, वो तो अपना भोजन नहीं बनाते, सिर्फ एक हरे पेड़ पौधे ही हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन बना पाते हैं। तो जंतु फिर मनुष्य कह रहा है तो जंतु के भोजन का स्रोत क्या है, तो बताइए। तो पेड़ पौधे तो अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो जंतु और मनुष्य है इनका भोजन का स्रोत क्या है, इनको भोजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने 7 क्लास में पढ़ा था क्या कि जब जितने भी पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन तो स्वयं बनाते हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन को जंतु और मनुष्य क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। ये हो गया, कह रहा परंतु हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। तो इनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम भोजन आखिर ग्रहण क्यों करते हैं, भोजन ना ग्रहण करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रम जैसे कि पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो भोजन, अगर हम लोग भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो हमें क्या होगा, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में बहुत प्रकार की क्रियाएं होती है, जैसे क्या है, तो पाचन की क्रिया, श्वसन, उत्सर्जन, ये सारी चीजें होती रहती है हमारे अंदर। हम अपना भोजन पौधे अथवा जंतु ये दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो जो हम लोग हैं अपना भोजन किससे करते हैं, तो पौधों से भी और जंतुओं से भी। जैसे कि गाय हो गई, गाय के द्वारा हम दूध प्राप्त कर लेते हैं, तो दूध भी तो एक भोजन का ही स्रोत है। और मुर्गी से हम क्या कर लेते हैं, अंडा प्राप्त कर लेते हैं, उनका मीट खा लेते हैं। तो वो सारी भी चीज़ क्या हो गई, भोजन का ही एक स्रोत हो गया। पौधे जैसे कि पौधा हो गया, गेहूं का फसल हो गया, फिर चावल का, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है, तो पौधे से। तो जंतु, मनुष्य का भोजन का स्रोत क्या क्या है, तो जंतु और पौधा दोनों भी हो सकता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश में इतने अधिक लोगों को भोजन की
किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पे बूझो के मन में एक और सवाल है कि सभी को तो भोजन की आवश्यकता होती है। आप लोग को पता है कि हमारे भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। हमारे भारत की कितनी है? तो 130 करोड़ जनसंख्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो कह रहा है कि ये बूझो जानना चाहता है कि सबको जब भोजन की आवश्यकता है तो हम सबको भोजन कहाँ से उपलब्ध करा पाते हैं। ये सारी क्वेश्चन हो गई। तो कह रहा है कि ये पहली उसका आंसर दे रही है कि भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। तो जब ज़्यादा जनसंख्या होगी तो भोजन को भी क्या करना पड़ेगा? बहुत बड़े स्तर पर हमको करना पड़ेगा, इसका उत्पादन करना पड़ेगा। तो कह रहा है एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त करने के लिए यह नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यकता है। तो सभी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या करना है? नियमित उत्पादन करना पड़ेगा। उसके लिए अच्छी अच्छी तकनीक का होना जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं क्या कि कृषि पद्धतियाँ। तो कृषि पद्धतियाँ कैसी है? तो शुरू का जब जीवन था तो लोग क्या करते थे कि लगभग यहाँ दिया हुआ है 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे। मतलब क्या कि एक जगह से जाके दूसरे जगह पर क्या करते थे? जहाँ भोजन उगा हुआ रहता था वहाँ पे मनुष्य क्या करते थे? जाते थे, वहाँ के अनाज को जो उगा हुआ है उसको खा लेते थे। लेकिन उनको पहले उगाने नहीं आता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे मनुष्य का विकास होते गया, मनुष्य ने भी अपना कृषि करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे दिया कि 10,000 पूर्व क्या थे? मनुष्य घुमंतु थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जी खाते थे। तो पहले मनुष्य को पकाना भी नहीं आता था तो वो क्या करता था? वो कच्चे फल ही क्या खा लेता था सब्जी। जो पेड़ पौधे पे उगे हुए उनको क्या करता है? तोड़ के पहले खा लेता था। और उन्हें भोजन के लिए जंतु का शिकार करना प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जंतु का शिकार करना शुरू कर दिया। फिर कालांतर में खेती करना, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या सीख लिया? तो खेती करना सीख लिया। फिर जैसे चावल, गेहूं और अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन करना सीख लिया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि मनुष्य घुमंतु थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जहाँ भोजन उगा, जो भी फल सब्जी उगी हुई रहती थी उसको कच्चा खा लेते थे। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। जानवर का शिकार करते करते फिर उन्होंने खेती करना शुरू किया, जैसे कि चावल, गेहूं, अन्य सारी फसलें क्या करने लगे? धीरे धीरे उगाने लगे और धीरे धीरे क्या हो गया? उनका जगह स्थायी हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं। कह रहे हैं कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल। तो जैसा कि शुरू में मैंने बताया कि फसल क्या होता है? एक ही किस्म के पौधे किसी बड़े स्थान पर किसी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल, गेहूं की फसल का अर्थ है खेती में उगाए जाने वाली सभी पौधे क्या होंगे? गेहूं। जैसे कि आपने एक खेत देखा होगा तो खेत में अधिकतर क्या उसमें उगाया जाता है? सिर्फ गेहूं गेहूं गेहूं। सभी जितने भी खेत है उतने दूर में क्या किया जाएगा? सिर्फ गेहूं का पौधा क्या किया जाएगा? उगाया जाएगा। साथ में थोड़े बहुत क्या आ जाते हैं? सरसों के भी उगाते हैं, लेकिन अधिकतर उसको क्या बोला जाएगा? गेहूं की खेती हुई है, ठीक है। ना कि उसको बोला जाएगा क्या? सरसों की खेती। अगर सरसों की खेती बोला जाएगा तो उस खेत में ज्यादा क्या होगा? आपको सरसों देखने को मिलेगा। अन्य जो छोटे छोटे पौधे उगाते हैं वो अपने आप उग जाते हैं, या फिर जब गेहूं का बीज डाला जाता है उसमें कुछ सरसों के बीज भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? 1, 2, 5, 6 ऐसे पौधे क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं। तो उसको हम उसका फसल ना बोल के क्या बोलते हैं? जो ज्यादा है उसी को उसका खेती बोलते हैं, फसल बोलते हैं। ये हो गया। कह रहा है कि आप जानते हैं कि फसल के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे कि अन्न, सब्जी। कह रहा है कि आप जानते ही हैं कि फसल विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां और फल। ये सारी चीज होगी। अन्न जैसे गेहूं चावल हो गया, सब्जी में आप देख लीजिए जितने भी सारी सब्जियां हैं। फिर फल में भी आपको पता है कि यहाँ पे अन्न में गेहूं चावल ये सारी चीज आएगी। सब्जी में आप देख लीजिए तो पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, ये सारी किस में आ जाएंगे? सब्जी, आलू। और फल में आप सेब, अनार, संतरा, ये सारी चीजें हो गई। जिस मौसम में यह पौधा उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो सभी फसलों का उगाने का अलग अलग मौसम होता है, तो इस आधार पर क्या किया है? फसलों को बांट दिया गया है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। तो यहाँ पे मैंने भी पढ़ा था तो क्या था कि भारत क्या है? एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थिति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र से भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसल को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है इस प्रकार से। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है क्या? रबी फसल। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं? वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो खरीफ फसल। जो फसल को क्या किया जाएगा? वर्षा ऋतु में बोया जाएगा। अब भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब शुरू हो जाती है? तो जून से सितंबर तक। तो जून का टाइम में अभी आप लोगों के यहाँ क्या होती होगी? अभी हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो अभी क्या चल रहा है? जुलाई का महीना। तो जुलाई का महीना चल रहा है तो बरसात जून से ही शुरू हो जाता है। तो जून से शुरू होकर कहाँ तक चलता है? तो सितंबर तक। तो जून से सितंबर तक जो भी फसल आपको देखने को मिलेगा वो कौन सी फसल होगी? तो खरीफ की फसल होगी, ठीक है। तक होती है धान। अब खरीफ फसल में कौन कौन सारी चीजें आएंगी? तो धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि खरीफ फसलें होती है। तो ये सारी कौन सी फसल हो जाएगी? तो खरीफ
खरीफ फसल। आगे आते हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल में बोला है कि ये कब उगाई जाती है, तो शीत ऋतु में। खरीफ फसल कब उगाई जाती है, तो शीत ऋतु में, ठीक है। और शीत ऋतु कब होती है, ठंडी का मौसम अक्टूबर से शुरू हो जाता है। ठंडी का अक्टूबर हो गया, नवंबर, दिसंबर, ये सारी धीरे धीरे क्या होने लगती है, ठंडा शुरू होने लगता है, से मार्च तक उगाई जाती है फसल। ये सारी फसल क्या कहलाएगी, रबी फसल, जो अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाएगी, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसल आ जाएगी, तो गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, रवि, ये सारी किसमें, अलसी, ये सारी रबी फसल के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालों और सब्जियां क्या हो जाती है, इसके अलावा इन सारे फसलों के अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। तो आपको मालूम चल गया कि वर्षा ऋतु में कौन सी उगाई जाती है, तो ये वाली खरीफ फसल। और शीत ऋतु में कौन सी हो जाएगी, तो रबी फसल। और गर्मी के दिन में कौन सा उगाई जाएगी, तो दलहनी फसल, दाल और सब्जी ये वगैरह, ठीक है। अब कह रहा है कि आधारित फसल पद्धति, तो कह रहा है कि धान को शीत ऋतु में क्यों उगाया जाता है। अब बुझो का फिर से क्वेश्चन है कि आखिर जो हम लोगों ने अभी खरीफ फसल के बारे में पढ़ा था, खरीफ फसल को बोला था कि ये कब उगाया जाता है, तो बोला वर्षा ऋतु में। तो बुझो फिर से जानना चाहता है क्या कि जो धान की फसल है वो शीत ऋतु में ही क्यों उगाई जाती है, इसको गर्मी में क्यों नहीं उगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहली उसका आंसर दे रही है क्या कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो जो धान की फसल होती है उसको क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जा सकता है। तो जिसको ज्यादा पानी की आवश्यकता है उसको किस में रखते हैं, तो रबी फसल में रखते हैं। और उसको क्या करेंगे, ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी तो उसको शीत ऋतु में उगाएंगे। तो यहाँ पे बुझो का क्वेश्चन का आंसर किसने दे दिया, तो पहली ने दे दिया। आगे आते हैं, फिर दे रहा है क्या कि फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप समयावधिक अवधि में करना पड़ता है। तो जो किसान होते हैं उनको क्या होता है, उनका नियम समय बांटा होता है कि इस टाइम में हमें खुदाई मिट्टी को तैयार कर लेना है, कब बुआई करना है, फिर कब उर्वरक देना है, कब खाद देना है, कब सिंचाई करवाना है, कब खरपतवार की सुरक्षा करना है, कब कटाई किया जाएगा, कब भंडारण किया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या होती है, किसान को ध्यान रखना होता है और ये क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो दिया हुआ है कि इन जिनका प्रयोग माली आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। तो हम लोग भी इसको करते हैं, सजावटी पौधे उगाने के लिए तो हम लोग भी करते हैं। लेकिन जो किसान होते हैं वो बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, खेती करते हैं। ये क्रियाकलाप, ये कार्य क्रिया कृषि पद्धति कहलाती है। तो ये जो सारी चीजें किसान द्वारा की जाती है, मिट्टी को तैयार करना, बुआई करना, मतलब कि फसल को बोने से लेकर फसल को काटने तक, ये जितनी भी चीजें की जाएगी वो किसके अंतर्गत आएगी, तो कृषि पद्धति के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी आएंगी, तो पहला है क्या, तो पहला आता है मिट्टी को तैयार करेगा, उसके बाद बुआई करेगा, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देगा, फिर सिंचाई करेगा, उसके बाद खरपतवार से सुरक्षा करेगा, फिर कटाई करवाएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसका भंडारण करवा देगा, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं कि मिट्टी को तैयार कैसे करता है किसान, ठीक है। तो मिट्टी को फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। तो क्या करेंगे, फसल उगाने से पहले, सबसे पहले फसल उगाने से पहले क्या किया जाएगा, मिट्टी को तैयार किया जाएगा। मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला बनाकर कृषि को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य। तो उसे क्या करना, एकदम हल्का कर देना, मतलब कि मिट्टी आप ऐसे हाथ में उठाए तो मिट्टी क्या हो, आराम से हाथ में उठ जाए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी को क्या करे, बहुत तेज से नखोरना पड़े, मतलब कि उखाड़ना पड़े, ऐसा ना, मिट्टी पूरा हल्की होनी चाहिए। ये फिर कहता है कि इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। तो जब मिट्टी क्या होती है, हल्की होती है, तो जड़ें आराम से अंदर की तरफ चली जाती हैं। फिर कह रहा है इससे हो गया पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकते हैं। तो जब मिट्टी पूरी ढीली होती है तो उसमें ऑक्सीजन अच्छी तरह से चला जाता है। पॉली मिट्टी इस किसी प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में, कह रहा है कि किस प्रकार पौधे की जड़ों में सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। तो जो पॉली मिट्टी होती है वो क्या करती है, अच्छे से ऑक्सीजन को अपने अंदर जाने देती है। आगे दिया हुआ है क्या कि पॉली मिट्टी में रहने वाले केचुओं और सूक्ष्म जीव की वृद्धि करने में सहायता होती है। तो जो पॉली मिट्टी होती है वो क्या करती है कि मिट्टी में जो केचुए और सूक्ष्म जीव रहते हैं उनको वृद्धि करने में सहायक होते हैं। यह जीव किसान के मित्र कहलाते हैं। तो जो केचुए होते हैं उसको क्या बोला जाता है, तो किसान का मित्र बोला जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलट कर पौला करते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि किसान मिट्टी को केचुआ मिट्टी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा भुरभुरा टाइप का कर देता है, क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पौला कर देता है तथा ह्यूमस बनाने लगता है। तो ये क्या करेगा, ह्यूमस बनाता है। परंतु मिट्टी को पलटना और पौला करना, इसमें फिर से पूछ रहा है कि आखिर मिट्टी को पौला करना और पलटना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पे फिर दिया हुआ है कि आप पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ में सजीव होते हैं। तो आपको भी पता है कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं, पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। तो ये हो गया। फिर कह रहा है इस प्रक्रम में मृत जीव में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। यह पोषक पौधे द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये सारी जितने भी चीजें हैं वो क्या कर लेता है, पौधे क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे को वृद्धि में सहायता देती है। जो मिट्टी होती है उसकी ऊपरी परत, ऊपरी कुछ सेंटीमीटर ही क्या होती है, पौधे को वृद्धि करने में सहायता करती है। इसे उलटने, पलटने और पौला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाता है। उलट पुलट करने पे क्या होता है, कुछ सेंटीमीटर की चीज
चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं, उलट पुलट करने से वो सारी चीज़ें क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है, और पौधे इस पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पौला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर मिट्टी को उलटने पलटने एवं पौला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटना और पौला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लिया हम लोगों ने, हल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मिट्टी को जुताई करने के लिए की जाती है। ठीक है, हल लकड़ी अथवा लोहे का बना होता है। हल कैसे बनता है, लकड़ी और यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, ये वाली चीज़ क्या है, हल है। ठीक है, तो ये क्या होता है, किससे बना होता है, तो लकड़ी और लोहे का बना होता है। ठीक है, तो लकड़ी और लोहे का बना होता है। फिर यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ती है। तो अगर मिट्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा सूखी होती है, तो इसे क्या किया जाता है, पानी दिया जाता है ताकि वो मिट्टी क्या हो जाए, थोड़ी सी ढीली हो जाए। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं, इसे एक पाटल की सहायता से तोड़ना पड़ता है। तो एक पाटल की सहायता से क्या किया जाता है, जो बड़ी बड़ी मिट्टी के ढेले होते हैं उनको तोड़ा जाता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेती को समतल अथवा समतल करना आवश्यक है। तो बुआई के लिए क्या किया जाता है, मिट्टी को समतल किया जाता है, बराबर किया जाता है, ऊंचा नीचे नहीं रहने दिया जाता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। तो जो पाटल दिया होता है, इधर तो इसका फोटो भी दिया होगा, आई थिंक नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं दिया हुआ है। तो ये पाटल द्वारा क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो पाटल क्या होता है, मिट्टी को समतल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है, इससे जुताई के बाद खाद मिट्टी में भली भांति क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो पहले खाद डाल के उसके बाद अगर उसका खुदाई करेंगे, मतलब हल का यूज करेंगे, तो मिट्टी क्या हो जाएगी, अच्छी तरीके से खाद मिल जाएगी मिट्टी में। बुआई से पहले खेती में पानी दी जाती है। तो सबसे पहले बुआई से पहले क्या किया था, खेत में पानी। अब कृषि औजार के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो वीडियो हमारी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।